तो इस पर देखिए, इस पर भी क्लास चल चुका है कि राज सब नहीं जानते। राजयोगी की बात आएगी तो राजयोगी माता पिता को ही लेंगे आप, उसी को गुप्तेश्वर गुप्तेश्वरी बोलते हैं। समझ में? हंस हंसनी, परम हंस हंसनी, सोमनाथ सोमनाथनी, माता पिता के ही स्वरूप को, सबको राज का टाइटल, सबको योग योगिनी बोल सकते हैं, लेकिन राज शब्द से संबोधित सबको नहीं कर सकते। जैसे सब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एक समय पर नहीं हो सकते ना, तो वैसे ही एक सिस्टम से आप बोलिए, संबोधित करिए, ताकि सबको बोध हो, सबके अंदर समानता आए, बौद्धिक क्षमता बढ़े सबकी, घटने वाली बात ना बोला जाए। इसमें कोई दिक्कत है इस धारणा में, इस पॉइंट में जो सर्वमान्य होगा? बात ऐसा उठाइए जो ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी सब अच्छे से मन लगा के सुने। ये नहीं कि बंधक बना करके 1 हफ्ते का कोर्स करा करके उसी अनुसार जिंदगी भर आप जब तक जीना है तब तक पीना है पिलाते रहिए। आप उब गए हैं सारे लोग। कौन नहीं उब रहे हैं? जो 1 घंटे के लिए आएंगे अपने घर में बाकी 24 घंटे बिताएंगे, वो नहीं उबेंगे। लेकिन जो कुछ लक्ष्य लेकर के निकले हैं, अभाव प्रभाव लगाव वाली नहीं है, उनका स्वभाव है स्वयं का, वो बोर नहीं होंगी। हमारे आप जैसे बोर नहीं हुए। कब तक सुनते सुनते रहेंगे आप? तो वही अधिकारी आत्माएं हैं जो शक्ति लेके आती है, चारों तरफ घुमा के फिर बैठाती है, इधर बैठो, अब बोलो क्या करना है। देखने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग धक्का खा रहे थे और ये कर रहे थे वो कर रहे थे। हाँ, धक्का भले दे रहे थे लोग। आप देवी जी समझ रहे हैं ना, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ठीक है? दिल्ली की एक यही माता, वरिष्ठ माता ऐसी आई है सनातनी विद्यालय में, जो कचरा साफ सुथरा हो गया है तब आई हैं। पता है कि नहीं? पूरा बटोर झटोर के माया लीपा पोती कर दी है तब आई हैं, स्वच्छ हो गया है अपना। समझ में आया ना भाई जी? याद रखिएगा, एकदम स्वच्छता, बहुत सारी आत्माएं जब साफ सुथरा हो गया है तब आई हैं। लक्ष्मी जी सफाई के बारे में। हाँ हाँ, समझ में आ रहा है? अब तो जितना ज्ञान जितना ही क्लियर होता जा रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए बस। बाकी अज्ञानता का क्या करेंगे? वही कचड़ा में से अब क्या निकालेंगे? कुछ तो रहने दो, उसको भी थोड़ा फायदा करेगा छाछ में से। हाँ? छाछ को पीने दो थोड़ा सा। तो यहाँ पर उनका अलौकिक नाम दिया गया है। उनके मुख अरविंद द्वारा जो है ज्ञान का शिक्षा लेकर ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले तथा पूर्ण पवित्र का व्रत लेने वाले नर नारियों को मुखवंशी, क्रमश मुखवंशी ब्राह्मण तथा ब्राह्मणियाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ, कुमारियाँ में बहुवचन, ब्रह्मा कुमार कुमारी, ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्री, एक ही ब्रह्म कुमार और एक ही ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्म कुमार कुमारी का मतलब भी शक्ति बोले। ब्रह्म कुमार किसे कहेंगे? बाल रूप, बाल रूप है तो ब्रह्म कुमार है। बड़े हो तो चाहे वो अधर कुमार हो चाहे कुमार, छोटा रूप होना चाहिए हमेशा। जैसे कि आप कुछ नहीं जानते हैं, ज्ञान होने के बाद बच्चा बनो सबसे पहले, क्योंकि ज्ञान से आप परिवार नहीं चलता है। समझ में आया? ज्ञान से जो चल रहा है, देखिए आजकल बाहरी दुनिया में ज्ञान सुना करके जो इतनी संख्या बढ़ रही है, परिवार नहीं बना रहे हैं, अपने अपने घर में भेज देते हैं ना, तुरंत लोग चले जाते हैं ना, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोगों को कुछ भी दीदी दादी कर रही हो, अनेक संगठन कर रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं है। कारण कि वो गए, चढ़ावा चढ़ाए, बाबा का कार्य ये लोग कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं। और शक्ति क्या बोली है? एक एक बच्चा जिम्मेवार है। बाबा का बच्चा है ना, तो बाबा का बच्चा कौन होगा? अरे पूरी दुनिया का बाबा है ना वो, सबका बाबा है ना, तो बाबा के बच्चे उनके बाप होंगे कि नहीं होंगे? तो बाबा का डबल इंजन, जो दुनिया का बाबा है वो आपका बाप है। बाप है, बाप तो है ही है और बाबा भी है। ठीक है? वही जो आपका बाप है वो बाबा भी है और बाप भी है, दोनों हो गया। अब त्रिकालदर्शी की बात आएगी, शिव परम पिता परमात्मा शिव,
त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को देखना। तीन काल क्या होता है? समय। समय क्या है? भूत में जो बोली गई वाणी आज वो भविष्य बन गई है। आने वाला कल हो गया ना, ये भविष्य। और वर्तमान भी है, तो वो वर्तमान भी है और भविष्य भी है। तो पूछी नहीं जाएगी बात पहले वाली, भूत में क्या बोला गया था। तो तीनों काल का स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, समझ में आना चाहिए, तब तो त्रिकालदर्शी तीनों कालों का देखना। देख रहे हैं हम, समय को देख रहे हैं, क्या बोला गया था, हो क्या रहा है, करना क्या चाह रहे हैं लोग। तीनों में हम लोग थे ना। भूत में वाणी चली थी तो कर रहे थे ना, हम तो सुने थे। माउंट आबू नहीं गए थे, आपके घर में गए थे, आपके घर में वाणी गई थी तो कहते बाबा हमारे लिए बोला था, हमारे ऊपर वाणी। बस उसको लेकर के गद्दी पे बैठ गए। गद्दी पर बैठ गए तो पूछा नहीं जाएगा गद्दी थी किसकी? तो जन्म जन्मांतर की जीवन की कहानी को नहीं जानते त्रिकालदर्शी, तो वो उनके जन्म जन्मांतर। यहाँ सतयुग के आरंभ में पूज्य श्री नारायण, अब ले लो सतयुग के आदि की ही बात करेंगे। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा, यहाँ दिखाए ना, पिता श्री ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती। सरस्वती हमेशा गुप्त रहती है। जगत पिता जगदम्बा के साथ कौन है? सरस्वती गुप्त है। और पुरुषोत्तम संगम युग में एक बार मेला लगता है, उत्तम उत्तम ही बच्चे भी रहते हैं उसमें। अब यहाँ पर आ जाइए, विख्यात उस समय कलकत्ता के जौहरी, तो सेवक राम, तो कितना कितना राम का नाम आया हुआ है। ठीक है, इस रथ को कहाँ से पकड़ा? पूर्वी बंगाल से, बहुत सारा। तो ठीक है, अब चलो कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या लेकर के चलो। पूरा समझाने वाले जितने लोग जिस जिस विषय पर बोले हैं, कायदा यही है कि आप सभी इकट्ठा होइए। इससे समस्या बढ़ रही है हमारे समाज में, परिवार में। तो इकट्ठा होकर के हर विषय पर, हाँ किसने बोला था और क्यों बोला था, वो इस समय जिम्मेवार कौन होंगे? जहां से बोला गया था उनको पकड़िए। मानो पकड़ना क्या है, हम सभी बैठे हैं। देखिए कोई सुनना समझना चाहता है, इसीलिए शक्ति ये नहीं बोली। परमात्मा मिलन मनाने वाले ठेकेदारों से बाप दादा तंग आ चुके हैं कि माता को गुरु बनाओ, तो जो माता गुरु बनाएंगे तो जो माता कहेगी मानना पड़े। जब जनता नरेंद्र मोदी को चुन दी तो हम जो कहेंगे वो हमें मानना है कि हम बैठाए हैं। एक तो मूर्ति रखते हैं ना अपने परिवार में, तो मानना तो पड़ता है ना। माता पिता की मूर्ति रखी नहीं गई है, उसे जन्म लिए हैं, तो माता पिता से जन्म लिए तो माता पिता की बात तो माननी पड़ेगी। एक तो होता है पारिवारिक व्यवस्था, दूसरा होता है राजनीति में जब हम चुनाव होता है उसमें, तो एक तो चुने हुए होते हैं जो ऊपर से ही बैठाए जाते हैं, एक चुनाव होता है जो ऊपर का चुनाव होता है। पता है, प्रजा वर्ग की चुनाव की उसमें जरूरत नहीं होती है, ये भी है। बड़े बड़े लोगों का महत्व होता है, तो जिम्मेवार आत्माओं का महत्व होता है कि जिनके अंदर कुछ विशेषता है, क्वालिटी है, उसको क्या करें? केंद्र में आकर के सहयोग करें। केंद्र को सहयोग की जरूरत है इस समय। विरोध करके, अवरोध करके, छोटी छोटी बातों को लेके कमजोर नहीं करने का है। तो वो दोनों कौन? अनुभवी रथ। यहाँ प्रवृत्ति को दिव्य बनाने के लिए माध्यम भी प्रवृत्ति मार्ग वाले ही व्यक्त का होना उचित था। देखो, प्रवृत्ति की स्थापना की बात तो पहले से ही चल रही है। प्रवृत्ति माने एक दूसरे में वृत्ति जाना, यह है प्रवृत्ति की स्थापना, स्थायी होना। हमारी वृत्ति चल रही है ना, दृष्टि जा रही है तो वृत्ति। और क्यों जाती है? हर आत्मा क्या चाहती है? सत्य चाहती है। सत्य से प्रेम होता है, वो अविनाशी प्रेम होता है। कभी भी किसी से भी कहीं से भी हो जाता है, वो किया नहीं जाता है, हो जाता है। इसको सब लोग खोल के सामने नहीं लाते हैं, जल्दी दूसरे रूप में चला जाता है वो, न समझ पाने के कारण। तथा अन्य अनेकानेक कारणों से त्रिकालदर्शी परम पिता
शिव ने उनके तन में प्रवेश किया। जब भी प्रवेशता की वाणी में आ चुका है, लेटेस्ट वाणी अभी चल रही है कि प्रवेशता की बात ना कही जाए। प्रवेशता में भूत बातें आ जाती हैं, भूत विद्या शामिल होती है ज़्यादा। प्रवेश कर गए। जब शक्ति बोली है बाप आते हैं, कब जाते हैं, ब्रह्मा को भी पता नहीं पड़ता। अर्थात ब्रह्मा माता है और पिता है, दोनों को पता नहीं पड़ता। हमेशा समझो है, नहीं तो फिर अभी है अभी नहीं है, कौन बोला क्या है, एक रिगार्ड होता है। और करना क्या है, जनरल सेवा जो हम लौकिक दुनिया में करते हैं, आध्यात्मिक दुनिया में, जहाँ पर किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो, सबकी रक्षा सुरक्षा हो उसमें। और क्या सेवा है बताइए। 2 4 10 20 इकट्ठा होते हैं, व्यवस्था बना के दे दीजिए, व्यवस्था कर दीजिए। और कौन सा अलग से वो है। कोई नहीं मानता है, छोड़ दीजिए, मनवाने के जिद से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो उसका समय नहीं आया है, जो समय की शक्ति के द्वारा होना, वो हम अपने हाथ में ना लें। समय से पहले जान लें, इतने ज़्यादा मेहनत ना करें। जब समय ज़्यादा देते हैं, कोई नहीं मानता है तो दुख होता। हम दिल लगा बैठते हैं, वो दिमाग वाले होते हैं तो भी पीड़ा होती है। दिल से हम समय दिए होते हैं, नहीं मानते हैं तो। इसलिए बैलेंस बनाए रखो। परिवार में ही वो चीज़ होता है, सबको दिल नहीं दिया जाता है। अभी हम लोग भी सुधर के रहें थोड़ा सा इन विषयों पर, ठीक है। तो यहाँ जो भी परिचय दिया गया है, अलौकिक जीवन का नाम उनका जगदम्बा सरस्वती यज्ञ माता हुई। कौन इनको यज्ञ माता, यज्ञ पुत्री हैं ये, माता नहीं है। यज्ञ के पुत्र समझ लीजिए। इन लोगों का भी शरीर छूटने के बाद क्या हुआ, अभी तो ये नहीं है, फोटो ही तो है। तो ये दोनों लोग फिर अपने जैसे को जन्म दे के जाना चाहिए ना। हमारे बाद ये वारिस हैं, तो घालमेल तो हो गया ना कि हाँ दादा थे तो ये उनके वारिस हैं। जैसे लौकिक में पति पत्नी मिलते हैं तो 1 2 बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे भी लायक या नालायक जन्म दे जाते हैं तो कहते हैं पुत्र है। जब लायक होते हैं तो उनके वंश को सही से आगे बढ़ाता है, नालायक होता है तो सब अलग अलग हो जाते हैं, जैसे कि हुआ यहाँ पे। अलायक होता है तो जैसे माता पिता चले होते, इनके बारे में इतना ढेर सारा आता है, आएगा भी, कल भी बहुत कुछ आएगा। तो ये दोनों लोग किसको जन्म दे के गए, वारिस दे के गए, जो आज उनके पास जाए कि हर जगह बारिश बन के बैठे हुए हैं। उनको पता ही नहीं चल रहा है निमित्त कौन है अपने अपने स्थान का। ये बारिश पूछना है कि बारिश इनका कौन है, जो ये अपने जैसा किसको तैयार, आप समान बना के गए। ये दोनों मिले तो तीसरा कौन आया, चौथा कौन आया। ये जन्म देना लेना ऐसे थोड़ी होता है। पूरी प्रॉपर्टी की अधिकारी माना उसका चले, जैसे नरेंद्र मोदी का चल रहा है ना, तो वैसे ही उसमें हर सेंटर पर उसका चले, ना कि सेंटर का चले। तब तो न्याय व्यवस्था सही होगी, तब तो न्याय की बात आएगी। बोलिए, जो अन्याय हो रहा है, कह रहे हैं सेवा हो रही है। तो ये यज्ञ माता नहीं, यज्ञ पुत्री। उन्होंने ज्ञान वीणा द्वारा जन जन को प्रभु परिचय देकर आध्यात्मिक जागृति लाई। कहाँ से आध्यात्मिक किसको जागृति हो गई, जन जन को, जनता को। उसी में से इतने जन तो निकले हुए हैं, तभी तो शक्ति बोली कोई सेंटर ऐसा है जो निर्विघ्न है, सब में विघ्न है। सबके लिए हम लोग कौन है, विघ्न तो हैं, लेकिन विघ्न नहीं डालते हैं, हम लोग निर्विघ्न वाले हैं। लेकिन उसमें से जो कुछ एंटी पार्टी ऐसी है जो उस तरह के एंटी हम लोगों को समझ लेते हैं। हम लोग विघ्न विनाशक हैं। हम अपने लौकिक परिवार में भी हम लोग सही से पेश आ रहे हैं। जैसे कोई मरता है तो क्या कहते हैं, भटक रहा है। जल्दी मरे हुए को लोग याद नहीं करते, पता है। अगर मुर्दा व्यक्ति जिंदा हो जाए तो डरने लगेंगे लोग। ऐसे ही हम लोग अपने लौकिक अलौकिक परिवार से मरे हुए हैं, मरजीवा जन्म में हम लोग जी रहे हैं। तो जो देवदूत होगा देवदूत को पहचानेगा, जो भूत होगा वो फिर, तो भूत की वाणी भूत पहचाने, पकड़ रहे हैं भूत और देवदूत का इशारा देवदूत समझ गए, तो देवदूत का अलग ही वो होता है। तो जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, आज सभी को ज्योति जगाई। तो ज्योति किसकी जगती है, एक दीपक होता है
दिवाली से पहले धर्मराज होते हैं, यम धर्मराज, उसको कहते हैं घुरहिया दिवाली, जो घर का पूरा कचरा वहीं फेंका जाता है। और पुराना दीपक, नया दीपक नहीं जलता है दिवाली से एक दिन पहले। पहले उसी का जलेगा ना, जो पुराना तन होगा उसका पहले जलता है। तो दीपक में जब 2 पकते हैं पहले, और अंतर दोनों कैसे जलते हैं, प्लस हो जाते हैं ना, पहले एक ही नहीं रहता, कहते 2 बाती चाहिए, ऐसे होता ना बाती का आकार। अब इनके द्वारा सबका जलता है, वो ज्योता वाली के द्वारा सबकी ज्योति जलती है। तो सबकी ज्योति नहीं जलती, सबकी नहीं जल पाती। जो जता रहे हैं उनकी ज्योति कहाँ जलेगी। चैतन्य सितारे हो तो कितने हैं, उस तारे के सितारे, कहते हमारे नैनों के तारे हो। उनके आंखों से माता पिता देखते हैं। एक अंग अंग, एक उसके आदि माता पिता के, आदि पुरुष, एक आदि माता के वो अंग है, एक सिस्टम है उसके पार्ट के, विराट रूप के, जिसको बोलते हैं 16,000 नसें नाड़ियां। एक नस में कोई प्रॉब्लम होती है तो पूरे बॉडी प्रभाव में नहीं आता है। ऐसे ही उसके अंग संग में रहने वाले जो अनन्य बच्चे हैं, उनका ऐसा, उनका भी अवस्था होती है, और बच्चों का भी, माता पिता का भी, ऐसे कंबाइंड स्वरूप होकर रहते हैं। ठीक है, आज का समय सीमा समाप्त हो चुकी है।